Learners, welcome to our channel Flash Rainbow, where learning is easy and fun. Get ready to explore the topic Nobel Prize 2025. नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक समूह है जो हर साल मानवता के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। इन पुरस्कारों का स्थापना स्वीडिश रसायनज्ञ, इंजीनियर और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार की गई थी, जो चाहते थे कि उनकी संपत्ति का उपयोग मानवता के लिए सबसे बड़ा लाभ लाने वाला को पुरस्कृत करने के लिए किया जाए। ये पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए थे और तब ये उत्कृष्टता और मानवीय उपलब्धि का वैश्विक प्रतीक बन गए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता को प्राप्त होता है स्वर्ण पदक उनके सम्मान और उपलब्धि का प्रतीक है। डिप्लोमा, जिस पर पुरस्कार देने वाली संस्था द्वारा व्यक्तिगत हस्ताक्षर किया गया हो। एक नकद पुरस्कार जो नोबेल फाउंडेशन के फंड के आधार पर प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। 2023 में यह लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर था, जो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के बराबर है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची 2025 की घोषणा 6 से 13 अक्टूबर 2025 तक की गई, जिस प्रत्येक दिन एक विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित होता है, जिसकी घोषणा स्टॉकहोम और ओस्लो में संबंधित पुरस्कार समितियों द्वारा की जाती है। श्रेणी के आधार पर 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची दी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन, जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रून को, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची को प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया गया है। उनके शोध ने प्रतिरक्षा प्रणाली के संतुलन को बनाए रखने और स्व प्रतिरक्षी रोगों की रोकथाम में नियामक टी कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का खुलासा किया है। इस खोज ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 1 मधुमेह और रूमेटॉइड गठिया जैसी बीमारियों के नए उपचारों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका चिकित्सा विज्ञान और मानव स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 भौतिकी, स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डॉरेट और जॉन एम. मार्टिनेस को विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनके अभूतपूर्व प्रयोगों ने सिद्ध किया कि क्वांटम प्रभाव बड़े हैंडहेल्ड सिस्टम में भी हो सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कैसे अतिचालक परिपथ अवस्थाओं के बीच सुरंग बना सकते हैं और विशिष्ट मापनीय मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 रसायन विज्ञान, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 8 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम में घोषणा की कि धात्विक कार्बनिक ढांचे MOF के विकास के लिए वैज्ञानिकों को सुशुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को रसायन विज्ञान का 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। विशाल सतह क्षेत्र वाले छिद्रयुक्त MOF पदार्थों पर उनके अग्रणी कार्य ने गैस भंडारण, उत्प्रेरण और पर्यावरणीय स्थिरता के अनुप्रयोगों में क्रांति ला दी है। यह खोज रसायन विज्ञान में एक परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके चिकित्सा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु समाधानों के लिए संभावित लाभ है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक लाज़्लो क्राजनहोड़काई को दिया गया है, जो अपने सघन सर्वनाशकारी गद्य और गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। अक्सर सर्वनाशकारी लेखक कहे जाने वाले क्राजनहोड़काई की रचनाएं पतन, उत्कर्ष और रहस्योद्घाटन के कगार पर खड़ी मानवता की पड़ताल करती है। स्टॉकहोम के बार्सिलोना स्थित स्वीडिश अकादमी द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा की गई। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उस लेखक को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में असाधारण रचनात्मकता, गहराई और मानवीय अनुभव की गहरी समझ दिखाई देती है। यह पुरस्कार साहित्य की उत्कृष्टता का जश्न मनाने की नोबेल पुरस्कार परंपरा को आगे बढ़ाता है, जो विभिन्न पीढ़ियों के पाठकों को प्रेरित करती है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 10 अक्टूबर 2025 को ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान में नॉर्वेजियन
नोबेल समिति द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रचार में उनके अथक प्रयासों के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक साहसी नेता के रूप में पहचाने जाने वाली उन्होंने विभाजित राजनीतिक विपक्ष को स्वतंत्र चुनाव और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायसंगत संक्रमण के लिए शांतिपूर्ण प्रयास हेतु एकजुट किया है। उनका कार्य गोलियों पर मतपत्रों की शक्ति को उजागर करता है और नागरिक साहस और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 आर्थिक विज्ञान। स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। जोएल मॉकिर, फिलिप अध्ययन और पीटर व्हाइट को नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए आर्थिक विज्ञान में 2025 का स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार प्रदान किया गया है। मॉकिर ने सतत तकनीकी प्रगति के लिए आवश्यक ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन किया, जबकि अध्ययन और व्हाइट ने रचनात्मक विनाश का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे नए नवाचार दीर्घकालिक विकास को गति देने के लिए पुराने उत्पादों का स्थान लेते हैं। उनका संयुक्त शोध आधुनिक आर्थिक विकास को आकार देने वाली शक्तियों की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन किस तरह से किया जाता है। नोबेल पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया दुनिया की सबसे कठोर प्रक्रियाओं में से एक है। इसमें महीनों का गोपनीय शोध, नामांकन और प्रमुख विशेषज्ञों की समितियों द्वारा मूल्यांकन शामिल होता है। चरण दर चरण प्रक्रिया होती है। पहला, नामांकन। पुरस्कार विजेताओं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और चयनित संस्थानों सहित योग्य व्यक्ति उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं। दूसरा, मूल्यांकन। नोबेल समितियां नामांकनों का अध्ययन करती है, शोध की समीक्षा करती है और विशेषज्ञों से परामर्श करती है। तीसरा, निर्णय। संबंधित अकादमियों या समितियों विजेता का निर्धारण करने के लिए मतदान करती है। चौथा, घोषणा। परिणाम अक्टूबर के प्रारंभ में सार्वजनिक किए जाते हैं। पांचवा, पुरस्कार समारोह। पुरस्कार औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। इसी कड़ी में हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार का महत्व क्या है। नोबेल पुरस्कार केवल एक पुरस्कार नहीं है, यह मानव प्रगति, करुणा और रचनात्मकता का प्रतीक है। इसका महत्व उसकी निम्नलिखित शक्तियों में निहित होती है। नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं, वैश्विक प्रभाव को मान्यता, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। युवा शोधकर्ताओं और लेखक अक्सर पुरस्कार विजेताओं को आदर्श के रूप में देखते हैं। शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। शांति पुरस्कार विशेष रूप से वैश्विक सतह के लिए प्रयासरत आंदोलनों और व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।